हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू करते हैं और बस अब उसको हम एंड करने की ओर है। कल हमने देखा हमने ट्रांसपोज और मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक क्वेश्चन के प्रीवियस वीडियो में। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो है कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट। ठीक है, तो जो ये टॉपिक है बच्चों, ये है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोल दो या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोल दो। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोल दो या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोल दो। अब इसमें क्या है, आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वगैरह भी आएगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों के पास 12th लेवल पे तो इतना ही है मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम इसी पे ही अभी डिस्कस करेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे और चीजों। क्या बोला गया, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है सर, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम की, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम। ठीक है, एम ए के ऑर्डर क्यों लिख रहे हैं हम इसमें, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखने का तरीका आपको बता रखा है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। ए की ऑर्डर एम क्रॉस एन की जगह फिर एम लिख दो, क्योंकि एम क्रॉस एन दोनों ही सेम होंगे। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसका रो और कॉलम सेम होगा 2/2। जैसे कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका 2/2 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स है इसका 3/3 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम केवल अगर 2 भी लिख दे यहाँ पे ऑर्डर 2, तो समझ जाते हैं हम कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सर दैट अगर बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका भी सेम ऑर्डर एम की है, और सच दैट ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करने पे आपको ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करने पे आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, then B is called the inverse of matrix A and it is denoted by A inverse। अच्छा, ये A inverse है, it is denoted by A inverse। in that case A is said to be invertible। देखो इतना सब जो लिखा जोखा था तो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत जो नहीं आया उसको हम थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि A आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका ऑर्डर M होगा, और B भी आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इन दोनों का सेम ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इन दोनों का सेम ऑर्डर रहना चाहिए। ठीक है, तो सच दैट अगर ए बी बराबर बी ए है, ए बी बराबर बी ए है। अब आप बोलोगे सर ए बी बराबर बी ए, तो आपने बोला था मल्टीप्लाई में तो कम्यूटेटिव लॉ, जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो लगता ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता, ऐसे कैसे सर। मैंने बोला था इन जनरली मतलब लगता है, बट कभी लगता है कभी नहीं लगता है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, रो और कॉलम पे डिपेंड करता है। बट स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमेशा ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको फॉलो नहीं करेगा, बट ये तो करेगा ही करेगा हमेशा। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे हम इस पे। तो सर जो ये है, जो ए बी बराबर बी ए है, ठीक है, ए बी बराबर जो आपका अगर बी ए है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिलती है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। हम इस केस में बोल सकते हैं कि जो B है वो A का क्या है, इनवर्स है। जो B है वो A का क्या है, इनवर्स है। और ऑल्सो ये भी बोल सकते हैं कि A जो है इनवर्स B का इनवर्स है। ये भी जरूरी नहीं कि B ही A का इनवर्स है, A भी B का इनवर्स है। ठीक है, A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। A भी क्या है, इन्वर्टिबल। A का भी इनवर्स निकाला जा सकता है, A का भी इनवर्स कर सकते हैं। तो B क्या है, A इनवर्स है, और इसको मैं A जो है इनवर्स ऑफ B भी बोल सकता हूं। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे आपकी इसमें लागू होती हैं। ठीक है जी, इतना हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ चीजें और देखते हैं। रेक्टेंगुलर, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा पहले इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, तो कुछ एग्जांपल तो बताना पड़ेगा मेरे को। क्यों एग्जांपल तो बताना पड़ेगा इसमें। अगर एग्जांपल मैं लूं, कोई मैट्रिसेस देखो अगर है हमारे पास, तो यहां ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 2, और बी मैट्रिक्स है सर मेरे पास 2 -3 -1 2। तो क्या यहाँ पे ए इन्वर्टिबल है या ए का इन्वर्स है कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो सर अगर पहले मैं ए बी निकालता हूं, तो जब ए बी मैंने निकाला तो 2 3 1 2 और 2 -3 -1, तो ए बी जब हम निकालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस
-3 1 जा 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 जा -6 प्लस 3 2 जा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 -2, देन -3 2 2 जा। तो यहाँ ए बी आप देख रहे हैं, तो 4 में 3 गया 1, 6 में 4 गया 0, 2 में 2 गया 0, तो ये हमारा इनवर्स, यानी कि ये हमारा इनवर्स नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। बट अभी भी बात पूरी नहीं हुई, ठीक है, ये मत सोचें कि यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको बी ए भी निकालना है, दैट मीन्स बी इस बार आपको आगे रखना पड़ेगा, -3 -1 2, और ए आपको पीछे रखना पड़ेगा 2 3 1 2। तो बी ए के लिए अगर हम करेंगे 2 2 जा 4, -3 1 जा 3, देन 2 3 जा 6 -6, देन -2 प्लस 2, देन माइनस का 3 प्लस का 4। तो बी ए मल्टीप्लाई करना तो आप सबको आता ही है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूं। तो ये होगा 1 0 0। तो आप देख रहे हैं दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि सर जब ए बी को मल्टीप्लाई किया और बी ए को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल, या फिर ए इसका इनवर्स हो सकता है। तो ए इज इनवर्स ऑफ बी या बी इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स आपका क्या है जो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, इनवर्स ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, ठीक है, ये बात आ गई। इसको देख लो एक बार, नजर मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कुछ पॉइंट्स है इसमें जो आपको पॉइंट्स में रख लें कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जो होती है, ठीक है, तीनों पॉइंट्स की जगह डिस्कस कर लें। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, a rectangular matrix does not possess inverse matrix since for the product B and AB to be defined and to be equal it is necessary that matrices A and B should be square matrix of the same order। सिंपल सी बात बोल रहा है कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा तो उसके लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना बड़ी जरूरी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपकी कभी भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, देखो इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो भाई ए बी, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो जरूरी नहीं कि बी ए भी मल्टीप्लाई हो जाए रेक्टेंगुलर केसेस में, ठीक है। मान लो ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर की, ठीक है, और बी कोई मेरे पास मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर की। तो सर क्या ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस सर, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो इक्वल है, बिल्कुल। और क्या अब मैं बी ए कर सकता हूं? अब बी को आप आगे लिखोगे यानी कि बी का जो है 3/4 हो जाएगा। अब बी ए करना है ना, तो बी का 3/4 है और ए की जो ऑर्डर है वो 2/3 है। तो पहले वाले का रो और पहले वाले का कॉलम और पीछे वाले का रो इक्वल नहीं है, तो ए बी और बी ए आपके इक्वल नहीं। तो इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आपकी हर केसेस में इक्वल नहीं होती, ठीक है, हर केसेस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट स्क्वायर मैट्रिक्स में हर एक केस में आप इनवर्स निकाल सकते हो और ये कम्यूटेटिव हो, ठीक है। तो अगर ये 2/3 और ये 3/2 होता, 3/4 की जगह 3/2 होता, फिर आप इसको क्या करते, तो 3/2 होता सर, 3/4 है तो इसके 3/2 आप लिखते। अब पहले वाले का कॉलम रो सेम है, तो अब ये ए बी और अब इस केस में ए बी और बी ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कब, 2 वाले केस में। बट हर केस में पॉसिबल नहीं है ना, हर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई या हर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाए, पॉसिबल नहीं है ना। बट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स आप निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी। ये तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले फिर कहा था कि अगर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बी ही इनवर्स ऑफ ए है, आप ए को भी बी का इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। देन ये तो हमने भी कर लिया, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इन्वर्स। देखो इसको मैं बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज होना है। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, अगर दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर की हैं तो देन ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी ए बी इनवर्स आपका कैसे ओपन होगा, ए बी इनवर्स आपका बी इनवर्स और ए इनवर्स के जैसे ओपन होगा। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा क्या आपको प्रॉपर्टी याद है, ए बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, याद है, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सेम है, ए बी इनवर्स आपका बी इनवर्स ए इनवर्स आपके यहाँ पे होता है। आई बात समझ में, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स थे जो हमें इसमें प्रूव इसमें क्या करने थे,
इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के अंदर है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, तो मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस करें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के हम, उसके साथ साथ हम जितना भी मैट्रिसेस हमने पढ़ा है तो सबका रिवीजन भी कर लेते हैं ना। जितना सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के और जो क्वेश्चंस बनते हैं या आपके जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उन सबके हम साथ साथ प्रैक्टिस साथ में कर लेते हैं और इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, क्योंकि अब ये एंडिंग मोड पे है, अपना एंड मोड इसका स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो चलिए अब फिलहाल कुछ क्वेश्चंस में है इसमें बात करते हैं। अच्छा, कल के कुछ आपके कल वाली चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू रह गए, तो काफी अच्छे एमसीक्यू हैं ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप देखो कि इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं, क्या क्वेश्चन यही है क्या कुछ और है? जी, क्वेश्चन आपका यही है। चलिए, तो ये इस तरह का एमसीक्यू है कि आप इसको देख के ही सॉल्व नहीं कर सकते कि आपने देखा पढ़ा और आंसर बता। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के थोड़ा 4 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको उठाया। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा? देन ए बी माइनस बी ए आपका क्या होगा, ये बोला। मैंने आपको हमेशा बोला जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है और जितना लेंथी क्वेश्चन होता है उतना इजी होता है। क्योंकि जितना लेंथी क्वेश्चन होगा उतनी सारी डिटेल्स हमारे पास होंगी और जितना छोटा क्वेश्चन होगा उसमें से डिटेल ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। तो क्या बोला है इसने, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि इस लाइन का कोई मतलब है। ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी कि इस लाइन का कोई ना कोई मतलब है। तो सर ए और सिमेट्रिक है तो यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ठीक है सर, बिल्कुल। अब इसने पूछा कि अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो सेम ऑर्डर की, तो मुझे बताओ ए बी माइनस बी ए क्या है? सर इसने लिंक कर दिया इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मतलब ट्रांसपोज से लिंक कर दिया। तो बताओ ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, या जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्वर्टिबल होता तो कहीं ना कहीं मैं सोचता आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो यहां से हम कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहां से मैं क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करूंगा कि ए बी माइनस बी ए को ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज करना शुरू करता हूं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करना शुरू करता हूं। पता तब मुझे पड़ा है कि स्क्यू है कि सिमेट्रिक है, भाई इनके लिए तो मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब मैंने इसका जब ट्रांसपोज किया तो आपको पता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, राइट। ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज अलग अलग हमने कर दिया इसको। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज अभी थोड़ी देर पहले तो अभी बताया शायद मैंने, अभी तुरंत। ए बी ट्रांसपोज आपको पता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज आपका क्या होता है सर, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या होता है सर, ये हो जाता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज मेरे बी के बराबर है, बिल्कुल बी, क्योंकि गिवन है ये चीज, तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, इफ कंडीशन दी गई है कि इफ ये दोनों है, तो बी ट्रांसपोज की जगह मैं बी रख दूं, ए ट्रांसपोज की जगह ए रख दूं, ए ट्रांसपोज की जगह ए रख दूं, बी ट्रांसपोज की जगह बी रख दूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? क्लियर है। तो सर ए बी माइनस बी ए, यानी कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, ए बी माइनस बी ए का क्या क्या मैंने ट्रांसपोज किया इसमें। तो अगर ध्यान से देखो, ए बी पीछे है, बी ए आगे है। सर अगर ए बी माइनस बी ए है ना, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन बाहर ले लूं तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का बी ए हो जाएगा, ये प्लस का ए बी हो जाएगा, राइट। तो सर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, माइनस आपने माइनस आगे पीछे कर दूं, ए बी आगे ले आओ और माइनस बी ए ले आओ, तो ट्रांसपोज निकला माइनस, सेम ऐसा। तो ये किसकी कंडीशन है, कुछ याद आई कंडीशन? सर अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होती थी। तो ये वही तो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है, उसी मैट्रिसेस के नेगेटिव। तो यस, ये क्या हो जाएगा, देन ये बनेगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी बुक में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास है उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करो।
इसी कॉन्सेप्ट से आपके लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन ही बन जाते हैं। पता है कैसे? देखो मैं आपको दिखाता हूं, यही कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में लगेगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन ही आप होमवर्क करना, सेम कंपेयर करो। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ओके, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वही तो प्रूफ किया आपने, ए बी माइनस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही तो प्रूफ किया। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को उन्होंने 2 या 3 नंबर के लिए बना दिया, इसमें बस प्रूविंग वर्ड डाल दिया। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो हम हर एक क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं, जो अगर जहां जो सेम जैसे हैं उनको हम छोड़ देना आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपसे नहीं हो रहे हो क्वेश्चन तो आप जरूर हमसे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एमसीक्यू है, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर इफ ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आपको यह क्वेश्चन दे दिया जी, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। और ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, इजी वे है, इजी वे आप इजी बता दोगे। ए आपको दे रखा है और ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, तो मेरे को ए ट्रांसपोज बता दो यार क्या होगा। ए ट्रांसपोज सर कॉलम बनेगा, रो बनेगी कॉलम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और सेकंड रो बनेगी आपकी साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्या क्या हमने रो को बनाया कॉलम, रो को बनाया कॉलम। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, अच्छा जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे को आई के बराबर दे रखा है, गिवन है, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं सर। ए क्या है सर मेरा? ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए क्या है सर? ए है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है कि 1 0 0 1 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस प्लस साइन 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस 2 कॉस अल्फा। तो दैट मीन्स और ये आपका क्या इक्वल्स टू का साइन है। अगर मैट्रिसेस में ऑलरेडी इक्वल्स टू का साइन है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे सर। तो किसी भी एक को उठा लो, मैं उठा देता हूँ, 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1, 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1। मुझे cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो cos अल्फा 2 को इधर ले जाओ 1/2। तो cos अल्फा या cos थीटा 1/2 कब होता है सर? cos थीटा 1/2 कब होता है? मेरे ख्याल से 60 पे होता है, राइट। तो cos 60 पे, मेरे ख्याल से नहीं, cos 60 पे ही होता है। तो cos 60 आपका क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 60 यानी कि यहाँ पर 4 रेडियन में दे रखा है, तो π/3 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा π/3, ठीक है। तो देख के ना घबराना नहीं है क्वेश्चन को कि क्या दे दिया ट्रिग्नोमेट्री, अभी सॉल्व तो करो, उस पर टूट पड़ो, आंसर खुद देगा तुम्हें। भागने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को देख के, क्या पता नहीं क्या आ गया, निकलो इससे आगे निकलो ना, टूट पड़ो। आपको ना डराया जाता है क्वेश्चन का रंग रूप दिखा के कि यार बच्चा डर जाएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, इजी होता है। वो आपके मेंटल लेवल को चेक करता है कि आप कितने परिपक्व हैं, कितने आप तैयार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई। उनको भी पता है कि बच्चे, हर तरह के बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, तो पेपर भी इसी तरीके से सेट किया जाता है कि सारे बच्चे उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इस वक्त तक ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं अगर आपने चीजें पढ़ी। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 और 2 लेक्चर्स और हम लेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर हो चुका है फिनिश। अब जो हमने टॉपिक पढ़ा है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के, उसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और सिमेट्रिक स्क्यूज जितना हमने पढ़ा उसका मिक्सअप करके एक लास्ट रिवीजन के क्वेश्चंस करा देंगे, जिसमें आज चैप्टर को हम एंड करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।